हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वो कौन सी खूबी है जो आपका भविष्य बना सकती है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप में वो कौन सी खूबी है जो आपका फ्यूचर बना सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डेस्टिनी, ग्रैटिट्यूड, देखना यहाँ पर वर्कोहॉलिक, मिरेकल और ये 6 ऑफ वैंड्स मीन्स एक तरीके से विक्ट्री। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके जी, तो आपकी वो कौन सी खूबी है? देखो काफ़ी सारे मैसेजेस है यहाँ पर, ठीक है। तो जो रेजोनेट आपसे होता है मैसेज वो आपके लिए होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप में से कुछ व्यूवर्स का देखो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि आपको या तो लिखने का शौक है गाइस। ये रीडिंग बनाने का मेरा सेंस क्या था कि हमने एक रीडिंग बनाई थी आपकी इनर वॉइस क्या कहना चाहती है, तो उसमें एक स्ट्रांगली आया था कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करना है या अपनी लाइफ का पर्पस क्या है उसके बारे में। लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए मैम कि मैम हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी खूबी क्या है या हमारा हुनर जो है ना वो क्या है। तो यहाँ पर ये रीडिंग बनाने का सेंस ही मेरा यही था कि यहाँ पर जो मैसेज आते हैं वो आपसे क्या रेजोनेट करते हैं, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करो, है ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला है कि आप में से कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि आपके लिखने की पावर कहते हैं ना वो बहुत अच्छी है, आपकी ज़ुबान से ज़्यादा अच्छी आपकी कलम बोलती है गाइस। आप अपने कलम के माध्यम से वो सारी चीज़ें बयां कर देते हो जो कोई इंसान बोलकर भी नहीं बता पाता। मे भी हो सकता है कि आप या तो कोई कविता लिखते हो, लेखक हो, कुछ ना कुछ तो आपकी कलम का पावर आपके हाथ में है गाइस। वो एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता लेकर आया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ ना कि आपको अपने उसी क्षमता पर बहुत कन्फ्यूज़न है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है आपको। हो सकता है आप बहुत कुछ लिखते हो लेकिन कहता ना उसको पब्लिश नहीं करना या फिर किसी और को नहीं बताना वो केवल अपने तक ही सीमित, या फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको कुछ लिखना आता है या आप लेखक बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सक्सेस नहीं मिली तो कन्फ्यूज़न बहुत है आपको, या आपको लग रहा है कि ये काम स्टार्ट कर दिया लेकिन आगे जाकर अगर ग्रोथ नहीं मिली तो ऐसा कन्फ्यूज़न आता है ना। या ये दिमाग में आ रहा है कि हेल्प नहीं मिलेगी या मैं मेहनत करूं और मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। बहुत तरीके की उलझन है इस मैटर को लेकर। देखो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ये है और आप इतना अच्छा लिखते हो, आप मैं सच कहूँ ना कि
आपका दिमाग कैसा है कि आप अगर खाली जगह पर अकेले बैठे हुए होते हो ना, तो आपके दिमाग में नेचर को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। सूर्य को, आसमान को देखकर, पौधों को देखकर, कहते हैं ना हरियाली को देखकर, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। बहुत अच्छी स्टोरियाँ बनती हैं आपके दिमाग में, या काफ़ी कविताएं बना लेते हो। तो ये हुनर है गाइस आप में, और इसके दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। इस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये हुनर से कहता है ना कि है आप में, लेकिन अनभिज्ञ हो आप खुद कि ये आपका उस लेवल तक है हुनर, बट है। आप कहते हैं ना कि अगर अपनी लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप अपनी ही हेल्प खुद कर सकते हो। ये बहुत बड़ी क्षमता है आप में, जो आप जानते नहीं खुद के बारे में। एक ये मैसेज है कि आप में से कुछ व्यूअर डेफिनेटली पेंटिंग बहुत सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर ऐसे बनाते हो जो रियल ही लगे, जो मतलब कोई भी देखकर उसकी तारीफ ही करेगा। बहुत सुंदर चित्रकारी कहते हैं ना, वो आप में, ये कला आप में है, ये हुनर आप में है गाइस। इसको आप काम में नहीं लेते। बहुत कंफ्यूजन में रहते हो, या यूँ कह लो कि आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरा भविष्य क्या बन सकता है। ऐसा भी है ना। पर मैं एक बात कहूँ ना, कि अगर आप इसमें थोड़ी मेहनत और दे दो ना, थोड़ा और वर्कोहोलिक हो जाओ इसमें, ये आपका फ्यूचर बहुत सुंदर बनाएगी गाइस। इसके बारे में जो चित्रकारी आप करते हो, या आप में से कुछ व्यूअर्स है जिनमें ये टैलेंट है, तो इसको जाया मत, मतलब कहते हैं ना, इसको फिजूल मत जाने दो। ये आपकी लाइफ बनाएगा गाइस। देखो यहाँ पर ये वाला कार्ड, यहाँ पर मिरेकल का कार्ड, यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंट्स, विक्ट्री का कार्ड। हाँ, आप यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे कब? जब आप अपना जो हुनर है उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेस हासिल करोगे, ग्रोथ पाओगे, सेलिब्रेशन करोगे ना, सारे कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से दूर होंगे। जब आपको सक्सेस मिलेगी, वो भी बड़ी विक्ट्री मिलेगी, तब आपको लगेगा ये मेरी लाइफ में क्या मिरेकल हो गया, यूनिवर्स ने मुझे क्या ब्लेसिंग दे रखी थी और मैंने समझा नहीं उस ब्लेसिंग को। कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, या हम बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं गाइस, कि मालिक उन्हें कोई ब्लेसिंग देकर भेजते हैं और वो बाहर ढूंढते हैं कि मैं किस तरीके से अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ सोर्स पालूं, या अपने इनकम के लिए सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको कहीं नहीं मिलता, ढूंढ के थक जाते हैं कि ऐसा क्या रास्ता होगा जो मेरी लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ लेकर आएगा। उनको नहीं पता कि उनके अंदर ही वो टैलेंट है जो उनको उस ग्रोथ तक ले जाएगा, जो बाहर जो ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं ले जा सकती इनकम का सोर्स आपको। जो आपका टैलेंट आपको इतने ऊंचे लेवल पर ले जाएगा। यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए नहीं थकोगे कि क्या टैलेंट और क्या क्षमता, क्या हुनर, क्या कैपेबिलिटी हमें देकर भेजी है आपने। ये सब आपकी डेस्टिनी है। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, वो सब जगह सुगंध को ढूंढता है, कहाँ है सुगंध, कहाँ है सुगंध। उनको नहीं पता कि उनके अंदर ही है। वैसे ही इनर वॉइस आपकी क्या कहती है, उस रीडिंग में आया था कि आप में कोई हुनर है बहुत अच्छा, ऐसा है कि जो आपकी लाइफ ही बदल सकता है, आपकी लाइफ में मिरेकल ही लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आ सकता है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकता है। आइसोलेशन में हो ना अभी, आप डिप्रेस हो बुरी तरीके से, आप कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कहाँ से नजर आएगा? जब बाहर ढूंढोगे। अपने में देखो ना कि क्या काबिलियत दे रखी है मालिक ने। जब उसको समझ लोगे, उस पर मेहनत करोगे ना, और उस पर मेहनत करने के सच को ना बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि ये पहले से कहता ना, बनी बनाई एक थाली आपको परोस दी गई है।
बस आपको मतलब अपनी समझ जो है ना इस पर यूज़ करनी है गाइस। बहुत धन्यवाद दोगे आप यूनिवर्स को, सच में। आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो आप मोटिवेट करना किसी को बहुत अच्छे से जानते हो। जैसा कुछ में आया था ना कि ऑनलाइन काम करने के बारे में, तो मुझसे पूछा गया था मैम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके का मैसेज आता है उस मैसेज से रिलेट करके मैं कोई बात आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। आप हो सकता है कि कोई दुखी इंसान आपके पास बैठा हुआ हो। देखो सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी भी हुई होगी कि आपके इर्द गिर्द, चाहे आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कोई भी दुखी होता है या परेशान होता है ना, तो वो एक बार आपके पास चलकर खुद आता है और उनका दिमाग, दिल ऐसा कहता है कि अगर आपको किसी ने अपने दुख की बात बता दी ना तो उनका मन हल्का हो जाएगा। वो एकदम कहता ना, एकदम कुछ नहीं ना तो एक हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। या फिर आप उनमें पॉजिटिव एनर्जी भर दोगे। तो कुछ ऐसा आपके साथ होता है। मे भी हो सकता है कि राह चलता भी अगर कहीं अनजान जगह पर आप जाते हो और वहाँ पर भी कोई अनजान इंसान आपसे मिल लेता है, तो वो अपनी तकलीफ़ की बातें आपको बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ में ये दुख हुआ, ये उन्होंने फेस किया, और आप शायद उन्हें एकदम पॉजिटिव सकारात्मक बातें बताते हो। उनमें कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने की एक हिम्मत भर देते हो और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो आपको थैंक यू कहते हैं कि अच्छा हुआ आपसे बात की, काफ़ी मन हल्का हो गया मेरा, इसके लिए आपको थैंक यू। तो ये सिचुएशन आपके साथ होती है गाइस, कुछ व्यूवर्स के साथ डेफिनेटली होती है। ये क्यों होती है? ये आपको, आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालने के लिए डेस्टिनी जो होती है ना, वो अलग अलग वे में आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप उस चीज़ को समझो कि आप क्या काबिलियत लेकर आए हो इस धरा पर, या आप में वो हुनर क्या है। आप बहुत अच्छे से कहते हैं ना किसी को हीलिंग दे सकते हो। अब हीलिंग का मतलब यही नहीं समझ लेना कि ये टैरो का रीडिंग है। मे बी ये भी हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से करना जानो तो। पर इसके लिए मैं एक बात कहूँगी कि इसके लिए आप अपने इंट्यूशन को भी बहुत तगड़ा बनाओ, तभी इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और ये भी हो जाएगा गाइस, है ना। इसके अलावा हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। हम मोटिवेशन जो है स्टेटस बनाकर या किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कैसे करते हैं लोगों को, तो ये काफ़ी सारी तरीके आजकल उपलब्ध होते हैं गाइस। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है कि कोई भी आकर आप मॉरल सपोर्ट चाहता है ना, तो आप समझ जाओ कि आपके लिए यूनिवर्स ने यही रास्ता बना रखा है, यही मंजिल बना रखी है कि आपको लोगों को हीलिंग का काम देना है, उनको ज़िंदगी जीने की कहता ना हिम्मत बंधानी है। इसके लिए हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले हैं, बहुत कहते हैं अकेलापन झेला है, बहुत रिजेक्शन झेले हैं आपने अपनी लाइफ में। तो आपको मैं यही कहूँगी कि देखो, जो भी लोग, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ेगी गाइस, बिल्कुल। ये आइसोलेशन, एक अकेले रहने वाली बात, रिजेक्शन या फिर नेगेटिविटी, ये क्यों होती है? जब आप किसी पाथ पर चलकर आओगे और आगे बढ़ोगे, तभी आप दूसरे जो उस पाथ से आ रहे हैं ना, उनके लिए वो रास्ता आसान कर पाओगे, उनको अपना हाथ दे पाओगे जल्दी रास्ता तय कराने में, उनमें हिम्मत बढ़ने में, उनमें वापस कहता है ना, देखो हीलिंग का काम एक तरीके से किसी में वापस जान देने वाली बात होती है। तो ये मालिक की बहुत रहमत होती है ना, तभी किसी इंसान के पास ये काम आता है। और इस काम को सच कहूँ ना, बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं जानती हूँ गाइस कि इस राह पर ना आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। जैसा बताया ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपने काफ़ी अपने लाइफ में बहुत दुख झेले हैं, बहुत सबक लिए हैं, बहुत करीबी लोगों तक से। हीलिंग कहते हैं ना आपकी बहुत भयंकर तरीके से हुई है, आपकी खुद की अवेकनिंग जो कहते हैं ना बहुत बुरी तरीके से हुई है। क्योंकि जब किसी इंसान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है ना, तो उसका रास्ता बहुत कठिन होता है, उसका खुद को जो सबक मिलते हैं ना लाइफ के, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं।
क्योंकि आपने ये सबक सीख लिया ना, तो अब आपके लिए बहुत आसान है दूसरों को संभालना, कि किसी और को दुख ना पहुंचे या उसकी लाइफ आसान कैसे हो। तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है अब लाइफ को जीना, या फिर कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए तो उसको कैसे पार करके आगे बढ़ना, और दूसरों को भी समझाना कि लाइफ है, चलता रहता है। तो आप हीलिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पे मुस्कान लेकर आ सकते हो। समझ रहे हो ना, ये है। तो ये आप कर सकते हो, जो अगर आप में ये खूबी है, ये हुनर है, तो ये काम आपके लिए डेफिनेटली आगे आपके भविष्य में ग्रोथ लेकर आएगा। ना केवल आप दूसरों की हीलिंग करोगे, उनकी हीलिंग करने के साथ साथ आपकी भी हीलिंग होगी गाइस, डेफिनेटली हीलिंग होगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी आगे चलकर, क्योंकि डेस्टिनी ने जो आपके लिए रास्ता तय कर रखा और आप उस रास्ते पर अब चलोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी है और आगे चलकर सक्सेस भी है। आपको सेलिब्रेशन करोगे आप, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि खूबी कहते हैं ना, यूनिवर्स ने ब्लेसिंग के तौर पर आपको बहुत दे रखी है। आपको ऐसा लग रहा है देखो क्या मिला है मुझे लाइफ में अभी तक, ना तो किस्मत ने साथ दिया ना मेहनत ने। तो मैं आपको ये बता दूं, किस्मत और मेहनत दोनों साथ देखिए जब आप राइट पाथ पर काम करोगे, ठीक है ना। या यूनिवर्स जिस काम के लिए आपको यूनिवर्स ने जिस काम के लिए भेज रखा उस काम में आपका जब आपकी जर्नी जब स्टार्ट हो जाएगी ना, तब देखना आपकी लाइफ में भी खुशियां आएगी, है ना। ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। बस जो यहाँ पर जितने भी मैंने मैसेजेस देने की कोशिश की है ना, मे भी हो सकता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो इसमें भी आपको और मेहनत करो, और आपको देखो कोई ऐसे इंसान मिलेंगे जो इस काम में आपकी हेल्प करेंगे, और आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस रीडिंग के जरिए जो भी मैसेजेस आए हैं, चाहे वो आपके लिए राइटर बनने के लिए हो या चित्रकारी या जो कुछ भी, ये गाइडेंस के तौर पर बात है कि जो भी नेगेटिविटी या जो भी आपकी लाइफ में अभी तक में आपने चाहे रिजेक्शन झेला या कोई भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, उसको अभी रिलीज करो, उसको साइड में रखो। उसका आपकी लाइफ में अभी कोई काम नहीं है, अभी क्या आगे भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। आपको जो हुनर यूनिवर्स ने दे रखा है, जो ब्लेसिंग दे रखी है, उस पर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो इनकम का सोर्स है आपका, या फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ करने का सोर्स है, जो आपकी लाइफ में चमत्कार लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आएगा। और आप जितनी भी मेहनत करोगे ना, उनके फ्रूट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। यानी ये वो रास्ता है जहाँ पर कहते हैं ना, ग्रोथ आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और न केवल ग्रोथ, यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ग्रोथ के साथ आपको नेम और फेम भी मिलेगा गाइस। आप अपनी नाम से जाने जाओगे, आप अपने नाम, अपनी पहचान कहते हैं ना, वो बनाओगे। और जिस पर सच कहूँ ना, तो आपकी फैमिली बड़ी जो है प्राउड फील करेगी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी इस चीज़ को लेकर जो मेहनत की है ना, उनके सारे रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। प्राउड फील करवाना चाहते हो ना अपनी फैमिली को, वो डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे। देखो सच कहूँ ना, तो आपका हुनर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सपोर्ट आपका हो सकता है फैमिली का ही कम मिले। यहाँ पर आपको अकेले चलकर या आगे मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद में कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाना, सब समझ जाना। एक्चुअल में फैमिली का भी इंटेंशन गलत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि क्या इनके लिए ये फ्यूचर बना पाएगा ये काम, लेकिन डेस्टिनी ने हमारे वही लिखा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। दूसरे तरीके अपना कर देख लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार इसको अपनाने में क्या दिक्कत है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ जाएगा। तो एक बार इस रीडिंग के जरिए जो भी गाइडेंस आई उसको समझने की कोशिश करना, उसको क्लेम करना और यूनिवर्स से प्रे करना कि मैं जो भी काम करूँ ना, यह आपने मुझे जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा उसमें मुझे सक्सेस देना और मेरी ग्रोथ हो, मुझे ब्लेसिंग देना, ठीक है ना। और मुझे सपोर्ट भी मिले, आपका तो मिले ही मिले, आपका तो मिलना ही है। और भी जहाँ मुझे हर राह पर
सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ पर मुझे सपोर्ट भी मिले, ठीक है ना। आपकी लाइफ में मिरेकल होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है ना गाइस। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहना और बहुत 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 थैंक यू कहना, ठीक है जी। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। जॉय, वाह, कंफर्मेशन। चलिए ये 3 ऑफ कप्स और जॉय का कार्ड। ओके, आप में से कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था ना कि माँ अन्नपूर्णा का हाथ है आप पर, बहुत अच्छा भोजन बनाते हो आप। लेकिन आप में एक हो सकता है आपके दिमाग में भी आया होगा कि मैं क्यों ना इसको अपने काम के रूप में ले लूँ, या ऐसा कि कोई वीडियो वगैरह बनाकर मैं औरों को भी सिखाऊं। और लेकिन आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ये आपका हुनर है और आपको लगता है कि ये आप औरों को भी सिखा सकते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप इस हुनर को अपने लिए भी काम में लो और औरों के लिए भी काम में लो। मे भी हो सकता है कि आपको 55 या 555 नज़र आते हैं। वो इसी वजह से नज़र आते हैं कि जो आप में ज्ञान है या आप में समझ है किसी भी मैटर को लेकर जो आपके पास है ना, उस ज्ञान को और फैलाओ, लोगों को दो। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है गाइस कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। ये अपने आप में एक संतुष्टि देने वाली बात होती है कि हम ये चीज़ भी और लोगों को सिखाएं, हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप इसको लेकर अपना फ्यूचर बनाओ। आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, इसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी। या हो सकता है कि आपने पहले भी इस तरीके का कोई काम जो है स्टार्ट किया होगा, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो आपको अभी भी लग रहा है कि अब नहीं मिलेगी ना। ऐसा नहीं है, एक बार कोशिश की है, माना नहीं हुआ, लेकिन आप कोशिश करके देखो कैसे नहीं होता है, सक्सेस मिलेगी आपको। आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है बस, ठीक है ना। तो इस रीडिंग के जरिए जो भी ब्लेसिंग आई है उसको एक्सेप्ट करो और जो गाइडेंस आई है उसको भी समझने की कोशिश करो। और जो खूबी अगर आप में ये जो रीडिंग के ज़रिए बताई गई है, तो प्लीज़ गाइस एक बार ठीक है ना, इतने सारे प्रयास कर लिए ना, तो एक बार ये भी कोशिश करने में कोई कहता ना गलत बात नहीं है। एक बार कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि कहता ना चमत्कार कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आ सकता है, और ये ज़रूर लेकर आएगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो और अपने हुनर पर भी ट्रस्ट रखो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।